नमस्कार, मैं हूं आशी, आपके एआई एंकर। आप सभी दर्शकों का दस्तक न्यूज में स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का पहला एआई व्हाट्सएप बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। दैनिक भास्कर और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM के सहयोग से मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया गया। यह एक्सपो शुक्रवार से शुरू हुआ, जिसमें शहर की सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की विश्वसनीय प्रॉपर्टी देखने और परखने का अवसर मिलेगा। इस मेगा एक्सपो में आकर्षक कार्यक्रम और लकी ड्रा का आयोजन भी किया गया है। आज के एक्सपो की शुरुआत उज्जैन पुलिस अधीक्षक द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। पुलिस अधीक्षक ने एक्सपो के विभिन्न स्टॉलों पर जाकर एक्सपो संबंधी जानकारी भी ली। एक्सपो में महिलाओं के लिए मेहंदी और टैटू के अलावा फूड जोन भी लगाया गया है। यहाँ रेडी पोजेशन प्रॉपर्टी भी उपलब्ध है। यहाँ पर शहरवासियों के लिए 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई प्रॉपर्टी दरों से पहले पुरानी कीमतों पर प्रॉपर्टी खरीदने का यह एक सुनहरा अवसर होगा। यहाँ रेडियो दस्तक और दैनिक भास्कर के द्वारा प्रस्तुत मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो में आप जल्दी पधारें। एक ही छत के नीचे कई सारी प्रॉपर्टियों का लाभ उठाइए। मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित अभिनंदन परिसर देवास रोड में है। 21, 22 और 23 फरवरी किया जा रहा है, जो निरंतर जारी है। आज यहाँ पे शुभारंभ हुआ है और एक ही छत के नीचे आपको यहाँ पे आवासीय प्लाट, व्यावसायिक प्लाट, फार्म हाउस और होटल्स वगैरह बहुत सारी प्रॉपर्टी उपलब्ध हो रही है। उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ की परंपराएं दूसरे स्थानों से बहुत अलग हैं। महाकाल के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र स्वयंभू शिवलिंग है। दक्षिणमुखी होने से इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। शिव नवरात्रि में 9 दिन भगवान का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया जाता है। शुक्रवार को भगवान महाकाल ने अपने छबीना स्वरूप में भक्तों को दर्शन देकर निहाल किया। भगवान महाकाल का ये एक विशेष रूप है। ऐसा माना जाता है कि भगवान महाकाल का छबीना श्रृंगार नवयुवक स्वरूप में होता है। शिव नवरात्रि के 5वें दिन बाबा महाकाल इसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके पहले भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन किया गया और 11 पुरोहितों ने रुद्र पाठ किया। भगवान महाकाल को पीले वस्त्र धारण कराए गए। मेखला, दुपट्टा, मुकुट, नाग कुंडल, मुंडमाला आदि से सजाया गया। शिवनगरी उज्जैन में माता पार्वती और शिव विवाह को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पहली बार जिला प्रशासन ने अधिकारियों की फौज तैनात की है। इसे सिंहस्थ महापर्व की रिहर्सल भी माना जा सकता है। महाकाल मंदिर में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 डिप्टी कलेक्टर को उप प्रशासक नियुक्त किया गया है। इनके अधीन दर्जन भर अधिकारी कर्मचारियों की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। इस नई टीम के कप्तान IAS अधिकारी प्रशासक प्रथम कौशिक रहेंगे। टीम के सदस्यों ने बैठक कर महाशिवरात्रि पर की जाने वाली व्यवस्थाओं का खाका खींचा। मंदिर के उप प्रशासक ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 200 अतिरिक्त निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा होमगार्ड के भी जवानों की मांग की गई है। शिवरात्रि पर 2.5 से 3 किलोमीटर चलते हुए श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उनके आवागमन मार्ग पर पेयजल व शौचालय संबंधी व्यवस्था भी रहेगी। क्षिप्रा की शुद्धता के लिए प्रदेश सरकार ने इंदौर से आने वाली कान्ह नदी का मुंह मोड़ दिया, ताकि क्षिप्रा नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। क्षिप्रा में मिल रहे गंदगी और नदी की दुर्दशा को देखकर तो लगता है कि सारी व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। शुक्रवार को स्थानीय अखाड़ा परिषद के संतों का एक दल नदी के घाटों का भ्रमण करने निकला। संतों ने क्षिप्रा नदी किनारे उन स्थलों का निरीक्षण किया जहाँ पर शहर से बहाई जाने वाली गंदगी नालों के जरिए नदी में मिल रही है। संतों का दल जब ऋण मुक्तेश्वर घाट पर पहुंचा तो वहां की हालत देखकर वे भी व्यथित हो गए और आक्रोश प्रकट किया। शासन प्रशासन को सच्चाई बताने के लिए संत समाज नदी रूपी नाले में उतरे और यहां फोटो भी खिंचवाए, ताकि समय आने पर यह बात मुख्यमंत्री को भी बता सकें। क्षिप्रा नदी में मिल रही गंदगी और नदी की दुर्दशा को देखकर साधु संतों में खासा आक्रोश दिखा। संतों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी कि समय रहते इसमें सुधार कर लिया जाए, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे।
संभागायुक्त संजय गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को संभागीय राजस्व समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में किया गया। बैठक में संभागायुक्त ने 6 माह से लंबित प्रकरणों का तुरंत निराकरण करने एवं 1 वर्ष से अधिक के प्रकरण लंबित न रहें, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान सम्मान निधि, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरण, राजस्व वसूली, सीएम हेल्पलाइन, खनिज विभाग के राजस्व प्राप्ति आदि पर चर्चा की गई। संभागायुक्त संजय गुप्ता ने आगरमालवा एवं शाजापुर जिलों को खनिज राजस्व की वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अभी आप सुन रहे थे आपकी एंकर आशी के साथ दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन। और भी खबरों को देखने और पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए दस्तकन्यूज.com। धन्यवाद।